महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। ये सूचना मिलने पर पांडवों सहित द्रौपदी ने भी परलोक जाने का निश्चय किया। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर नरेश और कर्ण पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित कर पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। ये देख अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भ्राताश्री, ये कुत्ता भी हमारे साथ साथ चल पड़ा है। शायद ये भोला भाला जीव भी हमारे साथ आना चाहता है। कोई बात नहीं, इसे भी साथ ले लेते हैं। मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे, उससे सच्चा सहयात्री कोई नहीं। फिर पांडव भगवान शिव की स्तुति कर आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में पांडवों पर प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। हे भोलेनाथ, हे भंडारी, स्वर्ग का मार्ग बताने में हमारी सहायता कीजिए। स्वर्ग तक का मार्ग तय करने के लिए हर भाव, हर अवगुण, हर शक्ति, सब कुछ त्यागना होगा। जब मनुष्य में केवल पंच तत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म रह जाता है, तो ही ये मार्ग दिखता है। भगवान शिव द्वारा बताए मार्ग पर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे और आगे का मार्ग दिखने लगता है। जैसे ही पांचों पांडव उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी की देह उसका साथ छोड़ देती है। द्रौपदी की मृत्यु के पश्चात भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री, सभी लोगों में से पहले द्रौपदी ने ही अपनी देह को क्यों छोड़ा? द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे ही आगे बढ़ गए। चलते चलते इसके बाद नकुल की देह ने उसका साथ छोड़ दिया। भ्राताश्री, आज नकुल का साथ भी छूट गया। नकुल क्यों गिर पड़ा? भीम, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी ये गति हुई। कुछ समय बाद सहदेव भी नीचे गिर पड़ा। तब भीम ने युधिष्ठिर से उसके गिरने का कारण पूछा। भ्राताश्री, सहदेव के गिरने का क्या कारण है? भ्राता भीम, सहदेव किसी को भी अपना जैसा श्रेष्ठ विद्वान नहीं समझता था, इसलिए आज उसके साथ ऐसा हुआ। सहदेव के बाद अर्जुन की देह ने उसका साथ छोड़ा। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। वो अहंकार को नहीं त्याग पाया, इसलिए वो अंत को प्राप्त हुआ। इतना कहकर युधिष्ठिर आगे चल पड़े। आगे बढ़ते हुए भीम और कुत्ता एक खाई में गिर पड़े। भीम ने युधिष्ठिर को पुकारा कि मुझे बचाइए। फिर भी युधिष्ठिर ने कुत्ते को बचाया। भीम ने उसका कारण पूछा, तब युधिष्ठिर ने कहा, क्षमा करना भीम, तुम महाबली हो, अपनी सहायता करने में सक्षम हो, किंतु ये भोला कुत्ता अपनी सहायता नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसे बचाया। मैं समझ गया भ्राताश्री, मेरा अंत आ गया है, लेकिन मैं अपने अंत का कारण जानना चाहता हूं। भीम, क्रोध ही तुम्हारे अंत का कारण है। तुमने क्रोध में उनके भी प्राण ले लिए थे जिन्होंने कोई दोष नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारी ये गति हुई है। युधिष्ठिर ने अपने आगे की यात्रा उस कुत्ते के साथ पूरी की। स्वर्ग के द्वार पर उन्हें यमराज मिले, जिन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आप इस कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, ये पूरे रास्ते मेरे साथ चला है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर उस काले कुत्ते ने अपना असली रूप धारण किया, जो धर्मराज यानी यमराज का रूप था। युधिष्ठिर, तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे विरक्त रहे, इसीलिए तुम सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। तुम्हारे भाई और पत्नी अपने गुण, अवगुण और शक्ति का मद नहीं छोड़ पाए, इसीलिए वो यहां तक पहुंचने में असफल रहे। फिर धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के अंदर ले गए। वहां उन्होंने कौरवों को तो देखा, लेकिन कहीं भी अपने भाई पांडव नजर नहीं आए। युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण समेत उसके सभी भाई नर्क में हैं।
युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए। यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। सभी ओर लाशें थीं जिससे दुर्गंध आ रही थी। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वो असीपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, हे देवदूत, कृपया करके बताइए, हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? यदि आप थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया, परंतु जब युधिष्ठिर लौट रहे थे तब उन्हें उनके भाइयों की आवाज सुनाई दी। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा, हे देवदूत, तुम पुनः देवलोक वापस लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। यदि मेरे भाइयों ने अनीति की है तो उसका कारण मैं हूं। ज्येष्ठ होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने भाइयों को उचित मार्ग दिखाऊं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जहाँ मेरा परिवार रहेगा वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। देवदूत ने सारी बात जाकर धर्मराज को बता दी। फिर कुछ क्षण पश्चात धर्मराज भी युधिष्ठिर के पास आ गए। युधिष्ठिर ने धर्मराज से पूछा, हे यमदेव, ये सब क्या है? आपने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी परिणाम स्वरूप आपको भी छल से ही कुछ समय नर्क के दर्शन करने पड़े। पांडवों का नर्कवास और कौरवों का स्वर्गवास कुछ समय के लिए ही है। ये उनके कर्मों के रूप में उन्हें दिया गया है। कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसकी वजह से उसे नर्क भोगना पड़ा। भीम और अर्जुन ने धोखे से दुर्योधन की हत्या की। नकुल और सहदेव ने उनका साथ दिया, जिसकी वजह से उन्हें भी नर्क में आना पड़ा। जबकि कौरव अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह अपने प्राण भी त्यागे। इसलिए अपने इस सुकर्मों के लिए दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को कुछ समय के लिए स्वर्ग में रखा गया था। अपने कर्मों के अनुसार आपके भाई नर्क को भोगकर स्वर्ग लोक आ गए हैं। अब आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए, जहां आपके भाई और अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उसके पश्चात युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र के कहने पर देव नदी में स्नान किया। स्नान करते ही युधिष्ठिर ने मानव शरीर त्याग कर देव शरीर धारण कर लिया। इसके पश्चात युधिष्ठिर स्वर्गलोक में अपने चारों भाइयों से मिले। उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रहे हैं। युधिष्ठिर को आया देख भगवान कृष्ण और अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह ही अपना बलवान शरीर धारण किए वायुदेव के समक्ष बैठे हैं। कर्ण को सूर्य के समान रूप धारण किए देखा। नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि जो साक्षात देवी लक्ष्मी देख रहे हो, इन्हीं के अंश से द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को महाभारत में मारे गए सभी वीरों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपने सभी संबंधियों को स्वर्ग में देखकर बहुत खुश हुए।